हेलो गाइस, मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। इसमें हमने पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि पुरातत्व स्रोत के रूप में हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा और सेकंड में हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासाती नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अगर आरंभिक अभिलेख मिले हैं वो प्राकृतिक भाषा में है तथा ईसा पूर्व की 3री सदी में अगर हम देखें तो अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी में मिलने लगी तथा 4वीं और 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा था। यदि हम आगे देखें उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उदयगिरी जो है उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता था और ये उदयगिरी से प्राप्त जो हाथी गुफा अभिलेख है वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व के समय में ही यह हाथी गुफा अभिलेख बनकर तैयार हुआ था। और कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में इसकी जानकारी में इसके बारे में हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर देखें शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है जूनागढ़ गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। जो शक छत्रप रुद्रदामन एक महान शासक रहे थे अपने समय के। शक राजाओं में सबसे महान शासक रहे, बहुत ही शक्तिशाली शासक रुद्रदामन रहे, जो कि उन्होंने शक शासक के रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखें यदि हम तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र थे, जो कि सातवाहन शासक रहे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के। नासिक गुहा अभिलेख, ये नासिक गुहा अभिलेख कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित था और उनकी धार्मिक यदि हम देखें तो उनकी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो थे वे धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में इस नासिक गुहा अभिलेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को देखें तो यह प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है यह हरिसेन ने लिखा था और यदि हम देखें तो ये इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। यह समुद्रगुप्त की विजय और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम यदि देखें सबसे पुराने अभिलेख में हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं और हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख में अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं और ये सर्वाधिक भावचित्रात्मक है। भावचित्रात्मक का मतलब ये हुआ कि उसमें चित्र उकेरे गए हैं और जो कि भाव चित्रात्मक है, उसे चित्रित सिर्फ किया गया है, उसमें कुछ विशेष रूप में उसके लैंग्वेज को पढ़ा नहीं गया है अभी तक और चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है। अगर हम आगे देखें सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्व की 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में सबसे ऊंचे पद पर वह कार्यरत थे, जेम्स प्रिंसेप। थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा।